आईपीएल 2026 के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्लेऑफ का जो समीकरण है ना, वो अब एक बेहद रोमांचक और सच कहूं तो पूरी तरह से अराजक स्थिति में पहुंच चुका है। आज हम जिस महामुकाबले की बात करने जा रहे हैं, उसने तो पॉइंट्स टेबल में मानो एक भूचाल ही ला दिया है। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का ये 62वां मैच महज एक खेल नहीं था। ये प्लेऑफ की इस पागलपन भरी दौड़ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो आइए इस पूरे मैच के रोमांच, इसके उतार चढ़ाव और हर एक जरूरी आंकड़े को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, दिल्ली की शानदार जीत। 19.2 ओवर और स्कोरबोर्ड पर 197 रन्स। अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए दिल्ली ने 194 रनों के विशाल लक्ष्य को जिस आक्रामकता के साथ हासिल किया, वो सच में देखने लायक था। टी20 क्रिकेट में इतना बड़ा टारगेट हमेशा से ही डराने वाला होता है, लेकिन दिल्ली की टीम मैदान पर बिल्कुल करो या मरो वाले इरादे से उतरी थी और उनकी ये आक्रामकता पहली गेंद से लेकर एकदम आखिर तक कायम रही। और फिर आया वो पल जिसने पूरे स्टेडियम में करंट दौड़ा दिया, आशुतोष शर्मा का वो विजयी छक्का। जब मैच बिल्कुल अंत की ओर था, हर गेंद पर धड़कनें तेज हो रही थीं, तब आशुतोष ने गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेजकर अपनी टीम को 5 विकेट से ये शानदार जीत दिला दी। और सच मानिए, ये महज एक विनिंग शॉट नहीं था, बल्कि प्लेऑफ की दौड़ में पूरी ताकत से बने रहने की एक जोरदार दहाड़ थी। नंबर 2, एक नजर डालते हैं राजस्थान की पारी पर। अब सवाल ये है कि 194 रनों का ये विशाल पहाड़ आखिर खड़ा कैसे हुआ। दरअसल राजस्थान के प्रमुख बल्लेबाजों ने शुरुआत ही बेहद धुआंधार की थी। ओपनर वैभव ने 46 रन कूट दिए। इसके बाद कप्तान रियान पराग आए और उन्होंने महज 23 गेंदों में 51 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेल डाली। और ध्रुव जुरेल, उन्होंने भी 36 गेंदों पर 53 रन जड़ दिए। इन तीनों ने मिलकर ऐसा मजबूत आधार तैयार किया जो दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती लग रहा था। लेकिन क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए ही तो जाना जाता है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। शुरुआत बेहतरीन थी। पहले 4 ओवर में ही 40 रन और 7 ओवर खत्म होते होते स्कोर 1 विकेट पर 85 रन पहुंच गया था। सबको लग रहा था कि स्कोर आराम से 220 के पार जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया डेथ ओवर्स में। अंतिम 5 ओवरों में राजस्थान की पूरी टीम मिलकर केवल एक बाउंड्री लगा सकी। बस एक सेट हुई टीम का इस तरह बिखरना वाकई एक बहुत बड़ा बैटिंग कोलैप्स था। नंबर 3, स्टार्क का कहर। ये 4 का आंकड़ा कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये मिचेल स्टार्क की कातिलाना गेंदबाजी का सीधा प्रमाण है। स्टार्क ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 40 रन दिए और 4 सबसे बड़े विकेट झटक लिए। इसी एक स्पेल ने राजस्थान को उस विशाल स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया, जिसे पार करना शायद दिल्ली के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। डेथ ओवर्स में ऐसी कसी हुई गेंदबाजी ही अक्सर बड़े मैचों का रुख तय कर देती है। चलिए 14वें ओवर के उस रोमांचक घटनाक्रम को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। इसी ओवर ने मैच की दिशा पूरी तरह पलट दी थी। दूसरी गेंद पर खतरनाक दिख रहे रियान पराग आउट। अगली ही यानी तीसरी गेंद पर डोनोवन फरेरा बिना कोई खाता खोले डक पर पवेलियन वापस। दबाव बढ़ता गया और फिर 5वीं गेंद पर रवि सिंह को भी स्टार्क ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। महज 4 गेंदों के भीतर 3 विकेट। ये स्टार्क का वो विनाशकारी ओवर था जिसने राजस्थान की पारी की पूरी तरह से कमर ही तोड़ दी। नंबर 4, राहुल और अभिषेक की मैच जिताऊ साझेदारी। 1904 का लक्ष्य बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिल्ली की जीत का सबसे बड़ा कारण बना केएल राहुल और अभिषेक पुरेल के बीच हुई 105 रनों की एक बेहद मजबूत ओपनिंग साझेदारी। राहुल ने 34 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि अभिषेक पुरेल ने महज 29 गेंदों में 51 रन ठोक दिए। इन दोनों ने मिलकर विपक्षी गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार किया कि इतने बड़े स्कोर का दबाव शुरुआती ओवर्स में ही हवा हो गया। पावर प्ले में 72 रन। टी20 क्रिकेट में ऐसी आक्रामक शुरुआत किसी भी विपक्षी टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी होती है। जब शुरुआत के 6 ओवर में ही इतने सारे रन बटोर लिए जाते हैं, तो डगआउट में बैठे आने वाले बल्लेबाजों के लिए काम एकदम आसान हो जाता है। इसी शानदार शुरुआत ने यह पक्का कर दिया कि 194 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य भी अब दिल्ली की पकड़ में आ चुका था। नंबर 5, इस मैच के कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड। राजस्थान को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। अपनी इस धुआंधार पारी के दौरान छक्के लगाकर उन्होंने अभिषेक शर्मा का वो बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब वो आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये पावर हिटिंग का एक बिल्कुल अविश्वसनीय उदाहरण है। और रिकॉर्ड्स की ये जड़ी यही नहीं रुकती। अपनी शानदार शुरुआत के साथ वैभव ने पावर प्ले में रन बनाने के मामले में सीधे दिग्गज ट्रेविस हेड के आंकड़ों की बराबरी कर ली है।
और इतना ही नहीं, उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट के ऐतिहासिक पावर प्ले रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है और अब वो ऑल टाइम टॉप 6 लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये दिखाता है कि पावर प्ले में उनका खौफ किस स्तर का है। नंबर 6, प्लेऑफ का नया समीकरण। तो इस पूरे बवाल के बाद अब समीकरण क्या कहता है? आरसीबी नंबर 1 पर शान से बैठी है और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं इस अहम जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर को पीछे छोड़ते हुए लंबी छलांग लगाई है। राजस्थान रॉयल्स की स्थिति अब थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि यह उनकी लगातार तीसरी हार है, जिससे उनका सारा मोमेंटम टूट गया है। और पंजाब किंग्स, उनके लिए तो सफर बेहद मुश्किल हो चुका है। लगातार 6 हार ने उनके लिए प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद ही कर दिए हैं। और इसी के साथ आज का यह विश्लेषण एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर रुकता है। 7 टीमें अभी भी पूरी जी-जान से मैदान में डटी हैं और प्लेऑफ की जगह बची हैं सिर्फ 3। पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से खुला हुआ है और हर एक मैच का नतीजा समीकरण को नाटकीय रूप से बदल रहा है। अब यह सबसे बड़ा सवाल हर क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में गूंज रहा है, इस घमासान में प्लेऑफ में आरसीबी के साथ और कौन सी 3 टीमें शामिल होंगी? इसी सवाल के साथ आज की ये खास चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगले रोमांचक मैच और उनके गहरे विश्लेषण